था। बाबा साहब को दबाने की हम आप क्या कर रहे हैं? हमारी अभी ताकत कब होगी? हम सिर्फ कहने के लिए हैं कि 85% के लोग हैं। हमें अब अपने लोगों को, जैसे अकेले संत कबीर चले थे, उन्होंने देश को जगाने का पूरा बीड़ा उठाया और आज भी उनको पूरा देश मानता है। ज्योतिराव फूले उन्होंने अपने दम पर पूरे देश को परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ा। उन्होंने कब परिवर्तन उनके दिमाग में आया? उनका एक ब्राह्मण दोस्त था, ब्राह्मण दोस्त की शादी थी और ज्योतिराव फूले साहब को दोस्त के नाते अपने शादी में इनवाइट किया। अच्छा, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? मेरी बात ज्यादा लंबी हो रही है तो सुनेंगे ना आप लोग? बोलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ज्योतिराव फूले साहब भारत में गए तो उनके पिताजी ब्राह्मण के जो दूल्हे थे, उनके पिताजी, अरे आदि समाज ये सूत्र हमारे भारत में कैसे आ गया? कैसे ये बात फैली? भारत की विद्रोह कर दी कि अगर ये सूत्र भारत में जाएगा तो हम लोग आपके भारत को बाइकआउट करेंगे, हम लोग लड़ जाए। और बड़े अपमानित करके ज्योतिराव फूले को लोगों ने हटाया। तब उन्होंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा लिया कि हम अपने समाज को बराबरी का दर्जा लाकर देंगे, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी मां सावित्रीबाई फूले को पढ़ाए। इसके बाद मां सावित्रीबाई फूले जब पढ़ ली तो उन्होंने स्कूल चालू किए लड़कियों को पढ़ने के लिए। जब उनके ग्रंथों में ये नहीं अलाउड था कि लड़कियां पढ़ सकती हैं, लड़कियां पढ़ सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा प्रावधान ही नहीं था। उन्हें सिर्फ घर की गृहिणी बनी रहे और नर्स की पत्नी बनी रहे, चूल्हा चौका करे, उनका जीवन उसी में समाप्त हो जाए। ज्योतिराव फूले साहब अकेले दम से उन्होंने इस लड़ाई को, अपने कमान को संभाला और वो सावित्रीबाई फूले से कहा कि आपको हम स्कूल चालू करते हैं और आपको पढ़ाना है बच्चियों को। वो तैयार हो गई, ठीक है, हम आपके साथ हैं। जब इस बात को पूरे गांव में फैल गई, लोगों में हड़कंप मच गया, अरे हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है, धर्म का हमारा अपमान होगा। अब उन्होंने फिर उनके खिलाफ आंदोलन कर दिया। बच्ची पढ़ रही थी, सावित्रीबाई पढ़ा नहीं थी। वो लोग आ गए, तुम हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो, तुम बच्चियों को क्यों पढ़ा रहे हो? काफी उनको उन्होंने दौर जमाया। फिर सावित्रीबाई जब घर आती है तो ज्योतिराव साहब देखते हैं उनके चेहरे को समझ जाते हैं कि कुछ तो है। सुनते हैं कि आपको क्या हुआ? उन्होंने सारी स्टोरी बताया कि देखो, हमें संघर्ष का रास्ता हम चुने हैं, इनके अपमान से, इनके दाग से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। अगर विचलित हुए होते तो हमारे संत कबीर विचलित हो गए होते तो क्या वो जगा पाते? इसलिए हमें अगर अपने करोड़ों भाइयों को, बेटों को, बच्चों को अगर जगाना है तो हम सबको संघर्ष करना ही पड़ेगा, हमें इनके खिलाफ जाना ही पड़ेगा। उन्होंने उनके अंदर एक फिर से एनर्जी डाली और फिर से वो निरंतर लग गई। तो फिर क्या हुआ? रोज की तरह वो 2 साल की एक पैंट के झोले में लेके जाती थी, तो वहां की गाँव की